जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। मैं रवि रविंद्र। जैसा कि आप सबको पता होगा, जैसे दुनिया भर की तमाम खबरें आपको पता होती है, उसी तरह से ये खबरें भी आपके पास पहुंच चुकी होगी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये खबर, ये चिंता आपको नहीं है। आपको सिर्फ आरक्षण की मलाई से मतलब है, आरक्षण की लड़ाई से आपका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आरक्षण की जिन्होंने मलाई खाई, उन्हें आरक्षण की लड़ाई से कोई मतलब नहीं है, और जिनको मलाई की ज़रूरत है वो लोग आज सड़कों पर उतरकर आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिन्होंने आरक्षण का फ़ायदा लेकर, आरक्षण से सीट लेकर, आरक्षण से कॉलेज में एडमिशन लेकर, आरक्षण से नौकरी पाकर, आरक्षण से अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, जिनके बच्चे आज दूसरे प्रदेशों में जाकर कोचिंग ले रहे हैं, अच्छे एजुकेशन के लिए अच्छे अच्छे कॉलेजों में हैं, उनको ये लड़ाई से कोई मतलब नहीं है। वो लोग एक मॉडर्न दुनिया में पहुंच चुके हैं, जिनका उठना बैठना बड़े बड़े जो कॉलोनी है उनके बड़े बड़े अंकल आंटियों के साथ जिनका बैठना हो रहा है। जो लोग उनके बीच में बैठकर आरक्षण पर जब बहसें चलती हैं तब उसका विरोध न करके बल्कि उनके समर्थन में चले जाते हैं। मैं ऐसे लोगों को बताने नहीं आया हूं, मैं उन लोगों को बताने आया हूं जिन लोगों के लिए यह आरक्षण अभी ज़रूरी है, जिनकी एक पीढ़ी भी अभी सरकारी नौकरियों में नहीं पहुंच पाई है। मैं उन लोगों को आगाह करने के लिए ये बातें रख रहा हूं जिनके घर में अभी ग्रेजुएशन पीएचडी तक के पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं। अगर आपके घर में, आपके परिवार में ऐसे बच्चे नहीं हैं, अगर आप आरक्षण के फ़ायदे से अगर सरकारी नौकरियों में नहीं जा पाए हैं, आरक्षण का कोई भी फ़ायदा आप नहीं ले पाए हैं, फिर आपको ज़्यादा सचेत आपको होना होगा। क्योंकि गरीबी और मजदूरी में आप अपने बच्चे को अच्छे स्तर तक नहीं पहुंचा सकते, और महंगाई के इस ज़माने में जब सारी सरकारी नौकरियों को प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, जिस वक्त पर सिर्फ पहचान और पैसे के दम पर बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनी में उनके बच्चे वहाँ पर नौकरी करें, उस दौर में ये सिर्फ आरक्षण ही आपके जो गुलामी की जंजीर है, गरीबी की जंजीर है, मजदूरी की जंजीर है, इस जंजीर को ये आरक्षण का जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था ही इस जंजीर को तोड़ सकती है। और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इस आरक्षण को ख़त्म करने की पूरी मंशा जो ब्राह्मणवादी जो सरकारें हैं, भाजपा और कांग्रेस की, इन दोनों सरकारों ने अपनी मंशा खुले रूप में इस देश के सामने जाहिर कर दी है। और इस बीच में अगर आप अपने हक अधिकार की लड़ाई को नहीं समझेंगे तो फिर आसमान चीरकर और ज़मीन फाड़कर आपकी लड़ाई लड़ने कोई भी नहीं आने वाला है। न ही अम्बेडकर आने वाले हैं, न ज्योतिबा फूले आने वाले हैं, न छत्रपति साहू जी महाराज आने वाले हैं, और न ही आरक्षण की व्यवस्था को आप सबको जबान देने वाले मान्यवर साहब काशीराम जी आने वाले हैं। न बिरसा मुंडा आएंगे, न शहीद वीर नारायण सिंह जी आएंगे। आपके लड़ाई लड़ने अब कोई नहीं आएगा। आपकी लड़ाई आपको अपने कंधे पर लड़नी होगी। इसीलिए आप सबसे कहना है, जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर को आप इस तरह से समझिए कि किसी परिवार की जो आय है वो अभी क्राइटेरिया सरकार के द्वारा जारी नहीं किया गया, लेकिन भविष्य में 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख रुपए तक का वो क्रीमी लेयर के माध्यम से वो एक क्राइटेरिया जारी करेगी, जहां से अगर आपका परिवार उससे ज़्यादा की अगर इनकम करता है तो फिर आपका परिवार को ये आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलेगा। दूसरा, उनका एक दूसरा आरक्षण पे उपवर्गीकरण ये सरकार लेकर आई है, जिसका मतलब ये है कि जो एससी समाज में जो जातियां हैं, उस जातियों में जो कुछ कास्ट है, कुछ जातियां, उनको आरक्षण का फ़ायदा ज़्यादा मिला है, तो जो पीछे रही जातियां हैं उनको इस आरक्षण का फ़ायदा दिया जाएगा। आप समझिए, जिस समाज के बच्चे आज गरीबी के दलदल में धंसे हुए हैं, जिनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, वो लोग उस स्तर पर नहीं पहुंच पाएंगे। जब ऐसी परिस्थिति आएगी
जो पढ़े लिखी जातियां हैं और जो कम पढ़ी लिखी जातियां हैं, जब इनको महत्व दिया जाएगा और उस सीट के लिए जब दोनों जातियों के लोग नहीं पहुंच पाएंगे तो उस वक्त में उस सीट को जो जनरल कैंडिडेट है उसमें भर दिया जाएगा। और इस तरह से 10 साल 15 साल के अंतराल में आरक्षण को पूरी तरह से जीरो बनाने का षड्यंत्र इन जो पार्टियां हैं कांग्रेस और भाजपा इनके द्वारा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट राज्य को पूरी तरह से इसके लिए अधिकार दिए हैं कि जो राज्य में जो राज्य सरकारें हैं वो ये डिसाइड कर सकती है कि किस जाति को कितना आरक्षण वो अपने हिसाब से दे सकती है। आप मानिए यहाँ पे भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार को जो एससी या एसटी की कोई अमुक जाति है वो उस पार्टी से जुड़ी हुई है, तो भाजपा की सरकार उस समाज को अपने पाले में रखने के लिए या उस समाज को अपना हमेशा के लिए वोट बैंक बनाने के लिए वो सारा का सारा आरक्षण उस एक जाति को दे सकती है, जिससे उस एससी या एसटी समाज में जो तमाम जाति है उनके और वो दूसरी जाति इनके बीच लड़ाई कराया जा सके। अभी पूरे देश भर में हम एससी एसटी के नाम से इकट्ठा होते हैं। हमारी एकता को देखते हुए ये सरकारें डर गई और सरकारों ने आरएसएस के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इन्होंने षड्यंत्र के तहत एससी और एसटी समाज के भाईचारे को तोड़ने के लिए इन्होंने ये नियम हमारे बीच में लेकर आए हैं। अगर ये नियम लागू हो जाता है तो निश्चित रूप से 15 से 20 साल के अंतराल में यह आरक्षण पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। अभी के वक्त में जब कोई सरकारी नौकरियां निकलती है वहाँ पर सरकारें ये कहती है नॉट फॉर अवेलेबल, NFA करती नॉट फॉर अवेलेबल। जब अवेलेबल होने लगे तब सरकारें कहने लगे नॉट फॉर सूटेबल, और यही NFA और NFS यानी नॉट फॉर अवेलेबल और नॉट फॉर सूटेबल, ये दोनों अप्लाई करके हमारे आरक्षण को पूरी तरह से जीरो करके इस एससी एसटी समाज के बीच में आपसी भाईचारा को तोड़कर इन्हें फिर से गुलाम, लाचार, मजलूम बनाने की इनकी रणनीति और एक मंशा है। इसीलिए आप सबको अपने हक अधिकार के लिए जागरूक रहना होगा। अगर आप अपने ही हक अधिकार के लिए जागरूक नहीं होंगे तो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए दूसरे देशों से लोग नहीं आएंगे। जय भीम, जय भारत। मैं रवि रविंद्र।